50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये हमारी मोहतरम अदालतें एक चोर के लिए दूसरे चोर की गारंटी कबूल करके उसको दवाई लेने के लिए भेजती हैं। चोरों के लिए इंसाफ और है, मुहिब्बे वतन ईमानदार लीडर के लिए यहाँ पर इंसाफ और है। इमरान खान बुज़दिल और नवाज शरीफ बहादुर। दोस्तों, ये बयानिया क्यों बनाया जा रहा है, इस बयानिए के पीछे कौन सी ऐसी साजिश है जो कि छुपी हुई है, और तकरीबन ये नून लीग टोला नहीं या मरियम टोला नहीं, ये पूरा सिस्टम ये साजिश कर रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। मैं आपको पूरा सबूत दूंगा, मैं आपके सामने वो हकायक रखूंगा कि आप मानेंगे। पूरा सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। ये आपकी वीडियो पे नज़र आ रहा है। ये अदालत के रिमार्क्स हैं नवाज शरीफ के बारे में कि जब नवाज शरीफ ने बहाना लगाया कि जनाब मैं बीमार हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे जाने दें, लंदन में इलाज करवाना है। मैं अब उन्हीं इंसाफ के इदारों का इंसाफ दिखा रहा हूँ जो जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ इंसाफ किया या जो अब इमरान खान के साथ इंसाफ कर रहे हैं। मैं उनका आपको दिखा रहा हूँ। अब ये कोई ना कहे कि इमरान खान पर जो एहसानात, कोई एहसान नहीं है, बंदा चोर नहीं है। मैं चोर के लिए इंसाफ और एक सच्चे और ईमानदार लीडर के लिए इंसाफ की बात कर रहा हूँ। इमरान खान के हक में फैसले आए हैं, वो आने थे क्योंकि वो गिल्टी नहीं है, इस बिना पर बात कर रहा हूँ। जो पूरी दुनिया जानती है चोर हैं, डाकू हैं, उनके लिए ये इंसाफ देख लें कि आप मुतमईन हैं कि मंगल तक नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं होगा, फिर जिम्मेदारी लें। चीफ जस्टिस साहब इमरान खान को कह रहे हैं, उसके बाद मुखालफत की सूरत में खलीफा वक्त बयान दे कि वो नवाज शरीफ की सेहत के ज़िम्मेदार होंगे। ये अदालत कह रही है कि खलीफा वक्त ये लिख कर दें, ये बयान दें कि वो नवाज शरीफ की सेहत के ज़िम्मेदार होंगे। मतलब कि वो जब लंदन भागने के लिए तैयारी कर रहा था, प्लेटलेट्स उसके गिर रहे थे, वो मर रहा था, वो अनमोल हीरा जब इस दुनिया से गुजरने वाला था, मरने वाला था, तो ये हमारी अदालत उस वक्त ये वक्त के वज़ीर आज़म को कह रही है कि लिख कर दें कि जनाब हमारा अनमोल हीरा जब कुछ हो गया तो आप उसके ज़िम्मेदार हैं। अनमोल हीरा बड़ी तरक्की दी उसको पाकिस्तान ने, बड़े उसने पाकिस्तान पर एहसानात किए हैं ना, तो इसलिए ये अदालत के रिमार्क्स थे। अब कल के जो रिमार्क्स हैं इमरान खान के बारे में, अब वो सुन लें। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, वकील इमरान खान। आगे से जवाब देख लें कि जान अल्लाह की अमानत है, एक दिन देनी है। कि जब वकील कह रहे थे कि जनाब उसको वीडियो लिंक के जरिए पेश कर लें, उनकी जान को ख़तरा है, उन पर गोलियां चल चुकी हैं पहले, तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तो आगे कहते हैं कि अल्लाह की अमानत है। तो जनाब जब नवाज शरीफ साहब उसके प्लेटलेट्स गिर रहे थे तो आप उसको ये नहीं कह सकते थे कि जनाब इधर ही इलाज कराओ, फिर साथ साथ पेशियाँ भुगतो, जान तो अल्लाह की अमानत है। अगर मरना है तो लंदन में भी मर जाना है, यहीं मरना है तो यहीं पर मौत आ जाएगी, अगर यहीं मौत आनी है तो यहीं पर मर जाना है। उस वक्त नहीं, उस वक्त जनाब ज़ुबान जलती थी, मामला तय थे। बड़ी बात यह है। फिर हमारी मोहतरम अदालत कहती है मुझे भी थ्रेड हैं, तो क्या मैं अदालत बंद कर दूं? तोशाखाना केस में अदालत के ये रिमार्क्स हैं। तो जनाब हिम्मत तो करें, सबको बुलाएं, मुशर्रफ को बुलाएं, जरदारी को बुलाएं, शौकत अजीज़ को बुलाएं, नवाज शरीफ को बुलाएं। हिम्मत है तोशाखाना में सबको बुलाने की? ये मुझ पर थ्रेड है। आपको कौन जानता है? वो तो बंदा वज़ीर आज़म बनने से पहले भी स्टार था, वज़ीर आज़म बनने से पहले भी वो मुल्क का हीरो था। अब 3 साल हुकूमत करने के बाद वो तो और बड़ा हीरो बन गया है। आपको कौन जानता है? आप ये जाएंगे, दूसरा आ जाएगा। अवाम के पास तो एक आखिरी उम्मीद है, आप जाएंगे, 50 पीछे आपके खड़े होंगे आपकी सीट लेने के लिए। इमरान खान के बाद मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ईमानदार सियासतदान पड़ा हुआ है, ईमानदार को लीडर, मुझे एक गिनवा दें आप। तो जनाब अब ये देखें कि मैडम वीडियो रानी और धमकी रानी, मैडम के हक में जो हमारी मोहतरम अदालतों के इंसाफ हैं, फैसले हैं, ये देख लें कि मैडम साहबा अभी तक बेल में फिर रही हैं। अपने बाप की तमादारी के लिए बेल मांगी थी, किसमें? मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमारी मोहतरम अदालतों ने मरियम नवाज साहबा को बेल दी हुई है। 5 साल हो गए, कोई पूछ नहीं रहा, कोई इसको तलब नहीं कर रहा। उस मुजरमा को इन्होंने कि ये मेरा बाप मर रहा है, उसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, वो अनमोल हीरा, मैंने उसकी तमादारी करनी है, मुझे जी बेल दें, तो मैंने लंदन में उसकी तमादारी करने जानी है। तो जनाब ये हमारी अदालतों ने उनको बेल दी है। ये आप देख लें, 4 साल से 4.5 साल से वो औरत बेल पे है, कोई पूछ नहीं रहा। अब ये वो स्टाम्प पेपर है 50 रुपये वाला, जिस पर हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म ने गारंटी ली थी
कि जनाब ये मेरा भाई 3 हफ्ते में दवाई लेके वापस आ जाएगा, इसको मेहरबानी करके जाने दे। तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये हमारी मोहतरम अदालतें एक चोर के लिए दूसरे चोर की गारंटी कबूल करके उसको दवाई लेने के लिए भेजती हैं। चोरों के लिए इंसाफ और है, मुहिब्बे वतन ईमानदार लीडर के लिए यहाँ पर इंसाफ और है। मैंने आपको पूरे हकायक दिखाए हैं दोस्तों, अब आप फैसला खुद करें कि जनाब ये प्लानिंग नहीं है इमरान खान को मरवाने की, तो और क्या है कि वो घर से निकले और उस पर हमला करें, किसी रास्ते में करें, किसी अदालत में करें, किसी तरह भी करें, उसको रास्ते से हटाएं। तो ये प्लानिंग नहीं है तो और क्या है। एक मुजरम जिसने इमरान खान पर गोलियां चलाई, उसको वीडियो लिंक के जरिए ये मोहतरम अदालतें उसकी वीडियो लिंक के जरिए पेशी कबूल कर रही हैं। जिस पर गोलियां चली हैं उसकी पेशी कबूल नहीं कर रही। उसको कहते हैं कि मर भी रहे हो, स्ट्रेचर पे हो, कब्र में भी हो, तो कब्र से निकल के पेशी के लिए आओ। ये है हमारे मुल्क का इंसाफ। इससे क्या जाहिर होता है कि मरियम की सैंडल बूटों पर भारी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।